जी भाई। अब आप कैसे मेजर करते हो कि बिजनेस स्मॉल है, लार्ज है या मीडियम है, ठीक है ना? तो इसमें हम पढ़ते हैं कि मेजरिंग साइज ऑफ द बिजनेस, हाउ कैन बी मेजर कि वेदर द बिजनेस इज लार्ज, स्मॉल और मीडियम। अब कौन लोग मेजर करना चाहेंगे? ऑब्वियसली बात है, बैंक्स मेजर करना चाहेंगे कि बिजनेस कैसा है, बड़ा है, लेस रिस्की है, स्मॉल है। तो आप कैसे मेजर करोगे? पहला तरीका क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। अब ये रूल बड़ा सिंपल है भाई। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और वहाँ पर एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है बिजनेस बहुत लार्ज है। अगर आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पे 5-6 हज़ार एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि बिजनेस जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ कम हैं, तो आप कहेंगे बिजनेस छोटा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस इस बात को आप याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारी जो बिजनेस होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। कैपिटल इंटेंसिव क्या होते हैं? दे आर यूजिंग मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो होते तो वो बहुत बड़े बिजनेस हैं, लेकिन वो यूज़ करते हैं मशीन्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो दे हैव लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार हमने तो ये पढ़ा था कि एम्प्लॉयज लेस होंगे तो बिजनेस छोटा है। कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की वजह से भी बावजूद वो बिजनेस बड़ा कहलाएगा। ठीक है बेटा? तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि अगर एम्प्लॉयज ज़्यादा होंगे तो बिजनेस बड़ा होगा, और अगर एम्प्लॉयज कम होंगे तो बिजनेस छोटा होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जो मशीनरीज यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज कम होते हैं। तो कम एम्प्लॉयज की आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस छोटा है। दूसरा, कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या कहलाता है बेटा? कि आपका कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो पहले तो इसका सिंपल रूल बना देंगे। सिंपल रूल क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 70 करोड़ 80 करोड़ से, तो बिजनेस बड़ा है। और अगर आपने कम पैसा लगाया है, 4 लाख 10 लाख 20 लाख, तो आपका बिजनेस छोटा है। लेकिन फिर वही वाली बात आ गई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मुझे एक बात बताएं कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, वो देखें आप कितने, एक फ्लोर पे बस वो सॉफ्टवेयर हाउस होता है। लॉयर की जो फर्म्स होती है वो एक फ्लोर पर होती है, वो इतने उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी वो लोग करोड़ों का बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आई? सिंपल रूल क्या है? अगर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है तो आप बोलोगे बिजनेस बड़ा है, इन्वेस्टमेंट छोटी है तो आप बोलोगे बिजनेस छोटा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है। सॉफ्टवेयर हाउस, अकाउंटिंग फर्म्स, लॉ की फर्म्स, ठीक है ना, एक एक फ्लोर पर बने हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है। ठीक है भाई? नंबर 3 है सेल्स टर्नओवर, अमाउंट ऑफ सेल्स। भाई फिर वही वाली बात, अगर सेल्स ज़्यादा है तो बिजनेस बड़ा है, अगर इनकम सेल्स कम है तो बिजनेस छोटा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, सैमसंग बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है? आप बोलोगे सर बहुत बड़ा बिजनेस है। सोनी बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है? आप बोलोगे बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन हो सकता है कोविड में, या हो सकता है किसी गलत डिसीजन की वजह से या प्रोडक्ट उसकी वजह से इनकी इनकम टेम्पररी तौर पर कम हो गई हो। लेकिन ये टेम्पररी तौर पे कम होने की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस क्या है, छोटा है। बात समझ में आई? सेल्स टर्नओवर में आप क्या कहोगे? बिजनेस की इनकम ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है तो बिजनेस बड़ा है, सेल्स कम है तो बिजनेस छोटा है। लेकिन अगेन ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है टेम्पररी तौर पर उसकी सेल्स कम हो जाए, तो सेल्स कम हो जाएंगी, इसके वजह से वो छोटा बिजनेस नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई? वो बिजनेस बड़ा ही कहलाएगा। चौथा है मार्केट शेयर। अब पहले मुझे एक बात बताएं, मार्केट शेयर क्या होता है? सही है ना? जो भी मार्केट है उसमें आपका शेयर, आपका हिस्सा कितना है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अगर 100 गाड़ियां बिकती हैं और 70 जो हैं वो टोयोटा की बिकती हैं, तो उसका मतलब है टोयोटा का मार्केट शेयर हो गया 70%। अगर 100 मोबाइल बिकते हैं, 20 आईफोन के बिकते हैं और 40 सैमसंग के बिकते हैं, तो आईफोन का 20% मार्केट शेयर हो गया और सैमसंग का 40% मार्केट शेयर हो गया। मतलब पूरी मार्केट में आपका शेयर कितना है, आप कितने परसेंट प्रोडक्ट को बेचते हैं, ये कहलाता है मार्केट शेयर। अगेन, अगर मार्केट शेयर ज्यादा है तो बिजनेस बड़ा है, और अगर मार्केट शेयर कम है तो बिजनेस छोटा है। अब मैं आपसे एक सवाल आपको बताता हूं। जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स के कपड़ों में
किसका मार्केट शेयर ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली सी बात है आपके दिमाग में आएगा नाइकी या फिर एडिडास। तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, अगर मार्केट शेयर ज़्यादा है तो बिजनेस बड़ा होगा, और अगर मार्केट शेयर कम है तो बिजनेस छोटा होगा। फिर वही वाली बात बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अब जो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स हैं उसका मार्केट शेयर तो बहुत कम होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। बात समझ में आती है उनका? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कह दोगे कि उसका जो है वो बिजनेस स्मॉल है। कुछ कंपनीज का मार्केट शेयर बहुत कम होता है, लेकिन वो स्मॉल बिजनेसेस नहीं होते, वो उस कम शेयर्स में भी अपना बहुत कमा रहे होते हैं। बात समझ में आई? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मेहरान ज़्यादा बिकती होगी या रोल्स रॉयस ज़्यादा बिकती होगी? आप बोलोगे सर मेहरान ज़्यादा बिकती है, रोल्स रॉयस तो कम बिकती हैं पूरी दुनिया में। जाहिर सी बात है, इतनी एक्सपेंसिव कार है, तो आप ये नहीं कह सकते मेहरान बड़ा बिजनेस है और रोल्स रॉयस छोटा बिजनेस है। तो कुछ कंपनीज का मार्केट शेयर कम होता है, लेकिन वो उसी कम शेयर में बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं। ठीक है ना, वो लार्ज बिजनेस ही होते हैं। ठीक है बेटा।